गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स, वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड वेलफेयर ऑफिसर्स रिक्वायर्ड इन ए माइंस इफ मैन पावर ऑफ दैट माइंस इज गिवन, उसी के ऊपर बेस्ड है। एक माइंस का कितना भी मैन पावर है, इसका कितना एवरेज एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो दिया गया है क्वेश्चन में, तो उस माइंस में असिस्टेंट मैनेजर इन टोटल में कितना ज़रूरत है, वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना ज़रूरत है, वेलफेयर ऑफिसर कितना ज़रूरत है, ये जो कैलकुलेशन है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जो आप देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन सेट में कि एक माइंस में अगर 4800 आदमी काम कर रहे हैं तो कितना असिस्टेंट मैनेजर ज़रूरत है, कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर ज़रूरत है, कितना वेलफेयर ऑफिसर ज़रूरत है। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, उसके बारे में आज का वीडियो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं हर वीडियो में कुछ नया चीज़ बताने को कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो में भी मैं कोशिश किया हूं कि आपको समझाने के लिए कि अगर आपका एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक माइंस में एवरेज एम्प्लॉयमेंट इतना है तो कितना असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर्ड होगा उस माइंस के लिए, कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर ज़रूरत होगा, कितना वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट का ज़रूरत होगा, उसके बारे में अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है तो कैसे उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करें अगर मैन पावर दिया गया है उस क्वेश्चन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिन हो गया मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन के लिए बहुत दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड वेलफेयर ऑफिसर इफ मैन पावर ऑफ ए माइंस इज गिवन, उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, और वीडियो में बताया गया मेथड को समझकर उस रिलेटेड जितना भी प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आप मेथड समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में एम्प्लॉयमेंट कितना भी दे दिया जाएगा आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें जो भी चीज़ डिटेल में दिया गया है इसको समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज भी वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, आप लोग उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए जो नया व्यूअर्स है जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैलकुलेशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड वेलफेयर ऑफिसर इन ए माइन इफ मैन पावर और एवरेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट माइंस इज गिवन। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि एक माइंस का रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर विथ रेस्पेक्ट टू मैन पावर कैसे कैलकुलेट करें, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू मैन पावर कैसे कैलकुलेट करें, रिक्वायरमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर विथ रेस्पेक्ट टू मैन पावर कैसे कैलकुलेट करें। जैसे एक एग्जाम्पल के तरफ एग्जाम्पल दे के अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इन एन ओपन कास्ट माइंस, एक ओपन कास्ट माइंस में 3500 नंबर्स ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड और देवर वर्किंग। हाउ मेनी असिस्टेंट मैनेजर, वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड वेलफेयर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड इन दैट माइंस। उस माइंस में कितना असिस्टेंट मैनेजर, कितना वेलफेयर ऑफिसर, कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर ज़रूरत होंगे अगर माइंस में 3500 या 3500 आदमी काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, एक करके हम पहले देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, फिर देखेंगे कैसे वर्कमैन इंस्पेक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है,
फिर देखेंगे कैसे वेलफेयर ऑफिसर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न कहाँ पे है, रेगुलेशन 35। मैं एमएमआर का बात कर रहा हूँ, मैं एमएमआर 1961 का रेगुलेशन 35 में दिया गया है कि असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। ये ओपन कास्ट माइंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एवरेज एम्प्लॉयमेंट एक्सिड्स 1200 से अगर ज़्यादा आदमी माइंस में काम करते हैं ओपन कास्ट माइंस में, तो अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इज देयर। तो वहाँ पे एक असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, तो स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड है। ओके, तो 1200 अगर आदमी एक माइंस में काम करते हैं मिनिमम, तो वहाँ पे प्रोविजन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इज देयर। अप टू 1600 1600 तक एक असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट होगा। इन एक्सेस ऑफ 1600 वन एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी एडिशनल 800 पर्सन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1200 अगर होंगे तो असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, लेकिन 1600 तक एक असिस्टेंट मैनेजर का ज़रूरत है। यानी कि अगर 1600 आदमी काम कर रहे हैं, 1600 से ज़्यादा नहीं, 1600 से ज़्यादा मतलब 1601 भी नहीं, 1600 तक अगर आदमी काम कर रहे हैं तो एक असिस्टेंट मैनेजर स्टैट्यूटरीली बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनिमम आपको रखना ही रखना है स्टैट्यूटरीली। ओके, मतलब ये अगर नहीं रख रहे हैं तो स्टैट्यूटरी वायलेशन होगा। अगर आप 1600 आदमी या 3 नहीं रख रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक रहना जरूरी है। लेकिन फिर उसमें एक कंडीशन है, इन एक्सेस ऑफ 1600 से अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 1601 भी हो जाता है, तो हर एडिशनल 800 पर्सन में एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। नहीं समझे क्या बोल रहा है? कि 1200 आदमी अगर माइंस में काम कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी असिस्टेंट मैनेजर इन दैट माइंस, यानी कि उस माइंस में एक असिस्टेंट मैनेजर रहना जरूरी है। 1600 तक एक रख सकते हैं, लेकिन 1600 से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा फिगर, आपका एम्प्लॉयमेंट का फिगर, तो एवरी एडिशनल 800 पर्सन में, एडिशनल 800 पर्सन में आपको एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। यानी कि 1601 हो जाएगा तो फिर और एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर रहेगा आपका माइंस में। तो ये है प्रोविजंस एज पर रेगुलेशन 35 ऑफ एमएमआर 1961। रेगुलेशन 35 में यही चीज़ बोल रहा है कि 1200 होने से आपको एक रखना है, 1600 तक आप एक रख सकते हैं, लेकिन 1600 से जैसे फिगर आपका ज़्यादा हो जाता है, आपका मैन पावर जैसे ज़्यादा हो जाता है, हर 800 आदमी के लिए एक फिर एक्स्ट्रा, मतलब फिर और एक नया असिस्टेंट मैनेजर आपको चाहिए होगा। इस रेट में आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एवरी एडिशनल 800 पर्सन में हर 800 आदमी के लिए एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। ओके, यह है प्रोविजन। तो अभी हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम उस माइंस में 3500 आदमी काम कर रहे हैं, 3500 आदमी उस माइंस में काम कर रहे हैं, तो उस माइंस में कितना असिस्टेंट मैनेजर चाहिए होगा स्टैट्यूटरीली। अब तो ऐसे नॉन, मतलब आपका बेनिफिट के लिए, आपका इजीनेस के लिए आप तो 10 रख सकते हैं, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन स्टैट्यूटरीली आपको कितना रखना है ये हमको कैलकुलेशन करना है। उससे ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं रख पाएंगे आप। कम रखेंगे तो फिर स्टैट्यूटरी वायलेशन आ जाएगा। ओके, तो इसका 2 मेथड है दोस्तों। ओके, मतलब मेथड 2, यानी कि इसको कैलकुलेशन करने का एक मेथड है यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड मतलब जो हमेशा हर कोई करता है, जो भी जानता है इस कैलकुलेशन करने का तरीका जानता है, वो ये मेथड अप्लाई करता है, इस तरीके से वो कैलकुलेशन करता है। और जो सेकेंड मेथड है, मेथड 2 जो है, वो मेरा अपना मेथड है। मेरा मतलब मैं जिस टाइप का समझता हूँ चीज़ों को, मैं जैसे इसको, मतलब मेरा जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो अपना तरीका है कैलकुलेशन करने का, वो मेथड 2 है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो 2 मेथड है, एक मेथड 1 है जो यूनिवर्सल मेथड है, मतलब जो लोग जानते हैं इसको कैलकुलेशन करने कैसे किया जाता है, वो लोग जिस मेथड यूज करते हैं, जो मैं देखा हूँ
कुछ सीनियर्स के साथ, कुछ मेरा फ्रेंड सर्कल में जहाँ जहाँ भी मैं काम किया हूँ उनसे बात करके उनका अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए इसको मैं मेरा एक नाम दे रहा हूँ यूनिवर्सल मेथड। मतलब इस मेथड को मतलब मैक्सिमम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। और जो सेकेंड मेथड है वो मेरा अपना तरीका है, जो मैं जैसे कैलकुलेशन करता हूँ। मतलब रिजल्ट एक ही आएगा, लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ में मैं अपना अंदाज में चीज़ों को समझता हूँ, अपने अंदाज में चीज़ों को याद रखने को कोशिश करता हूँ। जैसे मेरा हर वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा अपना एक अलग मतलब मेरा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को मैं हमेशा आपके सामने पेश करने को कोशिश करता हूँ, जो कि मैं मेथड 2 में बताने वाला हूँ। लेकिन जो मेथड 1 है ये यूनिवर्सल मेथड है, यानी कि हर कोई इस मेथड से कैलकुलेट करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो मेथड करता हूँ कोई नहीं करता होगा, बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से तो लाख गुना भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं जिन लोगों का अपना अपना तरीका है। लेकिन जो मेथड 2 में मैं जैसे चीज़ों को समझता हूँ मैं उस मेथड को आपके सामने पेश करूँगा। तो सबसे पहले मेथड 1 के ऊपर आते हैं कि यूनिवर्सल मेथड में कैसे असिस्टेंट मैनेजर कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम लोग फंडामेंटल समझ लिए इसके पहले वाला स्लाइड में कि 1200 होने से असिस्टेंट मैनेजर का प्रोविजन है। 1600 तक एक रख सकते हैं आप असिस्टेंट मैनेजर। 1600 से जैसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1601 भी हो जाएगा, तो आपको एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर रखना पड़ेगा हर 800 में, 800 आदमी में। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए मेथड 1 में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे असिस्टेंट मैनेजर कितना चाहिए। तो जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3500। हमको कितना आदमी माइंस में है, 3500 आदमी माइंस में काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए 1600 तक हमको एक रखना है। इसके बाद हर एडिशनल 800 में हमको और एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर रखना है, यानी कि 800 में फिर एक 1600। ये जो 3500 फिगर दिया गया है, हमारा जो नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन दैट मीन्स 3500 है। 3500 को हम लोग अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिवाइड करें, यानी कि 1600 में एक रखना है, तो 1600 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 300 करने से 3500 आ रहा है। 1600 800 2400, 2400 800 3200, 3200 प्लस 300 3500। तो ये 3500 को हमको डिवाइड कर देना है अपना कंसेप्ट में, जो भी फिगर दिया होगा। ये तो 3500 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए मैं 3500 को डिवाइड कर रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा कि एक माइंस में 4900 आदमी काम कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम लोग करेंगे 1600 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 800 ऐसे करते हैं। लेकिन हमेशा 800 में पहले फर्स्ट टाइम 1600 करना है, क्योंकि 1600 तक हमको एक रखना है। इसके बाद हर एडिशनल 800 में और एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर रखना है, इसलिए 800 प्लस 800 ऐसे करते जाना है जब तक जो क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है, जो माइंस का एम्प्लॉयमेंट है, जो माइंस का मैन पावर है, जब तक नहीं पहुंच जाता। क्योंकि क्वेश्चन में 3500 फिगर दिया गया है, तो 3500 फिगर पहुंचने के लिए हमको 1600 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 300 करने से हमको 3500 आ रहा है। तो इसे डिवाइड कर देना है फिगर को। ओके, अभी देखिए ये पहले डिवाइड कर दिए, इसके बाद 1600 में एक, देखिए 1600 में एक, फिर 800 के लिए एक, फिर 800 के लिए एक, फिर ये 300 के लिए भी एक। जितना भी फ्रैक्शन होगा या पार्ट होगा उसके एक कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे इसमें 300 है, मतलब 800 पहुंचा नहीं, फिर भी उसके लिए हमको एक रखना है, एडिशनल है ना। ये जो फिगर पहुंचने के बाद राउंड फिगर जैसे 1600 800 800 800 ऐसे जब तक जो फिगर दिया गया है वो पहुंचने तक जितना भी 800 होगा सबके लिए तो एक रखेंगे ही। लेकिन जो एडिशनल जो बच जाएगा, जैसे इसमें 300 है, ये बच गया है, 800 पहुंचा नहीं है, फिर भी उसके लिए हमको एक रखना होगा, क्योंकि एवरी फ्रैक्शन और पार्ट वुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए 1600 के लिए एक रखा जाएगा, 800 के लिए एक, फिर 800 के लिए एक, फिर 300 के लिए भी एक। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, टोटल हो गया 4। तो टोटल 4 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए होगा उस माइंस में। ओके, ये मेथड यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जाता है। मतलब बहुत मैक्सिमम लोग इस मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि कितना असिस्टेंट मैनेजर चाहिए होगा। समझ गए मेरी बात? ये हो गया यूनिवर्सल मेथड।
मेरे को ये चीज़ थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन मैं ये मेथड अप्लाई नहीं करता हूँ। जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, जब एग्ज़ाम के लिए मैं भी तैयारी कर रहा था, तो मैं ये मेथड से कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। मेरे को ये मेथड से और एक मेथड बेहतर लगता है, जो मेरा अपना तरीका है, मैं जैसे कैलकुलेट करता हूँ उसको मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये दोनों मेथड मैं समझाने के बाद, अब दोनों मेथड को मैं समझा दूंगा। पहला मेथड 1 तो समझा दिया ऑलरेडी। आपको जो इजी लगेगा आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे मेथड को फॉलो करिए। आपको अगर मेथड 1 ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो आप इसको भी फॉलो कीजिए, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। और जो मेरा मेथड है मैं भी आपको बता देता हूँ, अगर आपको पसंद आए आप उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मेथड 1। अभी आता है मेथड 2 के, जो कि मेरा अपना मेथड है, इसके लिए मैं इसका नाम ओन मेथड दे रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3500 आदमी उस महीने में काम करने। तो हमारा कंसेप्ट के हिसाब से, जो रेगुलेशन 35 के हिसाब से, अभी देखिए मेरा मेथड में 1600 के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। कहाँ चला गया, हाँ, 1600 के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। 1601 जैसे हो जाएगा फिर एक एडिशनल हमको रखना पड़ेगा। तो 1601 होने से हमारा कितना हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, एक एडिशनल हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। समझे नहीं समझे, 1600 तक एक चाहिए, फिर जैसे 1601 हो जाएगा हमको 2 चाहिए, क्योंकि एक एडिशनल हो जाएगा। फिर हर 800 एडिशनल के लिए एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर हमको रखना है। तो 1601 से 800 मिलाएंगे तो कितना होगा, 2401। 2401 जब पहुंच जाएगा फिगर, तो हमको 3 रखना है। फिर 2401 में अगर हम लोग 800 मिलाएंगे तो 3201। 3201 जब फिगर पहुंच जाएगा तो 4 रखना है। हम अभी फिर अगर 800 मिलाएंगे तो 4001। 4001 जब फिगर पहुंच जाएगा तो 5 रखना है। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है 3500। 3500 यानी कि जब 4001 पहुंच जाएगा फिगर, तब जाके हमको 5 रखना है। लेकिन जो क्वेश्चन के हिसाब से उस माइंस में 3500 आदमी काम कर रहे हैं, यानी कि 4001 पहुंचा नहीं। जब 4001 पहुंच जाएगा तब जाके फिगर 5 आएगा, तब जाके 5 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए होगा। लेकिन 4001 तो पहुंचा नहीं है, इसीलिए हमको 4 रखना है। ये मेरा मेथड है, नहीं समझे? और एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए 1600 तक एक रखना है, ठीक है। जैसे 1601 पहुंच जाएगा फिगर, तो हमको एक एडिशनल रखना होगा, ये इसलिए 2 रखना है। तो कब तक रखना है 2, जब तक 2401 नहीं पहुंच जाता, क्योंकि 1601 प्लस 800, क्योंकि हर 800 में एक एडिशनल रखना है ना। तो 2401 जब पहुंच जाएगा तब 3 रखना है, लेकिन जब तक 2400 है हमको 2 रखना है। जब 2401 पहुंच जाएगा फिर 3 रखना है। ऐसे फिर 800 मिलाएंगे तो 3201 जब फिगर पहुंच जाएगा तो 4 रखना है। फिर 800 मिलाएंगे तो 4001 जब फिगर पहुंच जाएगा तो 5 रखना है। लेकिन अभी फिगर क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट का फिगर, मैन पावर का फिगर कितना है, 3500, यानी कि 4001 पहुंचा नहीं है, तो हमको 4 रखना है। जब 4001 पहुंचेगा तब जाके 5 रखना है, यानी कि हमको 4 असिस्टेंट मैनेजर रखना है। समझे मेरी बात? अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो मेथड 1 में भी हम लोग कैलकुलेट किए, उस मेथड के हिसाब से भी 4 आ रहा है। मेरा जो अपना मेथड है उसके हिसाब से भी 4 आए, वो भी सही है, ये भी सही है। आपको जो इजी लग रहा है आप उस मेथड को फॉलो कीजिए। ओके, और आगे जैसे बढ़ेंगे आपको मेथड सेम है, सभी के लिए एक ही मेथड है, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर के ऊपर। ओके, वर्कमैन इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न कहाँ पे है, रूल 1955 का रूल 29Q में है। उसमें क्या लिखा है, where 500 or more persons are ordinarily employed, 3 suitable qualified employees are nominated as workman inspector in mining, mechanical and electrical discipline। जब एक माइंस का एम्प्लॉयमेंट 500 या उससे ज़्यादा होता है, तब वहाँ पे वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न आता है। उस माइंस में कितना रहेंगे, 3 रहेंगे, एक माइनिंग के लिए, एक मैकेनिकल के लिए, ये इलेक्ट्रिकल के लिए, ये तो आप लोग जानते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि जब फिगर, जो एम्प्लॉयमेंट का फिगर
1500 से ज़्यादा हो जाएगा, 1500 से ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 1501 जाके जब होगा। अब टू 1500 3 ही रखना है, 1501 जैसे हो जाएगा तो 1500 से ज़्यादा हो गया। 1500 से जब ज़्यादा हो जाएगा फिगर, एवरी एडिशनल 1000 पर्सन में आपको एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना है, वो भी सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन के लिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में हमेशा एक ही वर्कमैन इंस्पेक्टर रहते हैं, लेकिन माइनिंग में जब एम्प्लॉयमेंट 1500 के अंदर है तो एक ही रहता है, लेकिन जब 1500 से ज़्यादा हो जाता है, हर एडिशनल 1000 के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना है। ये सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन में। ओके, ये बोलता है कंसेप्ट। कौन सा रूल में? रूल 29Q में। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट मेथड था, जो यूनिवर्सल मेथड जो मैं नाम दिया था, जिस मेथड को जो सब लोग यूज करते हैं, उस हिसाब से अगर हम इस यहाँ पे पुट करेंगे तो 1500 के लिए 3 हो गया। तो जो 3500 जो फिगर दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, उस 35 को हम लोग फिर फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो 1500 प्लस 1000 प्लस 1000 करेंगे तो 3500 आ रहा है। इसमें 1000 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हर एडिशनल 1000 में एक वर्कमैन इंस्पेक्टर हमको ऐड करना है। लेकिन जैसे इससे पहले हम जो असिस्टेंट मैनेजर कैलकुलेट कर रहे थे उसमें 800 कर रहा था। क्यों? क्योंकि एवरी 800 एडिशनल में हमको एक असिस्टेंट मैनेजर को फिर अपॉइंट करना है। उसमें 1600 तक एक था, इसमें 1500 तक 3 है। उसमें हर 800 में एक एडिशनल कर रहे थे, इसमें हर एडिशनल 1000 में एक एडिशनल करेंगे। ओके, तो 1500 प्लस 1000 करेंगे तो 3500 आ रहा है। अभी 1500 के लिए 3 है, 1500 के लिए 3 हो गया, ये 1000 के लिए 1 हो गया, ये 1000 के लिए 1 हो गया, तो 3 प्लस 1 हो गया 5, यानी कि टोटल 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए होगा उस माइंस में। ओके, ये है यूनिवर्सल मेथड कैलकुलेशन करने का कि एक माइंस में कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए होगा। ये सभी लोग इस मेथड को यूज करते हैं, सभी नहीं बोलूँगा, गलत हो जाएगा, मैक्सिमम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। अभी आता है मेरा जो अपना तरीका है, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, उसमें जैसे मैं करता था इसमें भी ऐसा ही करूँगा, लेकिन आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो टोटल मैन पावर कितना भी हो, मान लीजिए 15,000 20,000, ऐसे तो मतलब इतना आदमी कहाँ काम करते हैं, अगर लिख भी देता है क्वेश्चन में तब भी आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है हर चीज़ में, इसमें सिर्फ नहीं, कोई भी कैलकुलेशन हो। जैसे ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइनिंग लेजिस्लेशन में, माइनिंग विनिंग मार्किंग में भी बहुत सारे कैलकुलेशन से, पाउडर फैक्टर हो गया, स्ट्रिपिंग रेशियो हो गया, या फिर एक्सप्लोसिव रिक्वायरमेंट हो गया, या फिर सोवेल रिक्वायरमेंट, ड्रिल मशीन रिक्वायरमेंट, जितना भी कैलकुलेशन पार्ट माइनिंग में यूज होता है सभी का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो फिगर कुछ भी हो, कहीं पे भी घुमाने को कोशिश करें, जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनाते हैं कहीं पे भी उन लोग घुमाने को कोशिश करेंगे, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप चीज़ों को पकड़ लेंगे। तो उस तरीके से ये मेथड 1 हो गया। अभी आते हैं मेथड 2 में, जो अपना मेरा खुद का तरीका है। देखिए फिगर कितना है, 3500 आदमी उस माइंस में काम कर रहे हैं। तो 1500 के लिए हमको 3 रखना है कंसेप्ट के हिसाब से, रूल 29Q के हिसाब से। 1501 जब हो जाएगा, मतलब बोल रहा था ना कि 1500 से जब फिगर एक्सेस हो जाता है तो एडिशनल 1000 के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग डिसिप्लिन में हमको रखना है। ओके, तो 1500 के लिए 3 हो गया, जैसे 1501 हो जाएगा फिगर तो 4 हो जाएगा, एक एडिशनल हो जाएगा माइनिंग में तो 4 हो जाएगा। फिर 2501 जब हो जाएगा फिगर तो 5 हो जाएगा। इसमें 1000 क्यों मिला रहा हूँ? क्योंकि रूल 29Q बोल रहा है कि हर एडिशनल 1000 के लिए, उसी हिसाब से। ओके, 1501 में 1000 मिलाएंगे तो 2501 हो जाएगा फिगर तो 5 हो जाएगा। फिर 1000 मिलाएंगे 3501 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। जब 3501 होगा तब जाके 6 होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3500, यानी कि 3501 हुआ नहीं अभी तक तो 5 रहेगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 3501 हुआ नहीं अभी तक। जब 3501 होगा तब जाके 6 होगा, क्योंकि अभी 3500 क्वेश्चन में दिया गया है तो हमको 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए होगा।
ओके, तो जो मेथड 1 में कैलकुलेट किए थे उसमें भी 5 आया, जो मेरा मेथड है मेथड 2 उसमें भी 5 आया, तो टोटल 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर उस माइंस में जरूरत है। कंसेप्ट में समझ में आ रहा है? एक ही जो असिस्टेंट मैनेजर में जो फंडा लगा रहा था इसमें भी वही फंडा, सब जगह वही फंडामेंटल एक ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ आएंगे वेलफेयर ऑफिसर के ऊपर। वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट का प्रोविजन कौन सा रूल में है? रूल 72 में है। क्या बोल रहा है रूल? Where 500 or more persons are ordinarily employed, a suitably qualified person shall be appointed as welfare officer. कोई भी माइंस में जब 500 या उससे ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होंगे जो कि सुइटेबली क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, फिर बोल रहा है इन एक्सेस ऑफ 2500, जब ये फिगर 2500 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जब 2500 होगा तब भी नहीं, जब 2500 से ज़्यादा हो जाएगा तब जाके एक एडिशनल वेलफेयर का अपॉइंटमेंट होगा जो कि असिस्ट करेंगे वेलफेयर ऑफिसर को, मतलब वहाँ पे 2 रहेंगे। वो स्केल क्या है? एवरी 2000 पर्सन, एवरी 2000 पर्सन के लिए एक एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर रहेंगे जब टोटल एम्प्लॉयमेंट 2500 से ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे इसमें बोल रहा था ना असिस्टेंट मैनेजर में कि 1600 तक, एक 1600 से जैसे फिगर ज़्यादा हो जाएगा हर 800 में एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर, इस टाइप का। इसमें क्या बोल रहा है कि 2500 तक एक, लेकिन जैसे फिगर 2500 से ज़्यादा हो जाएगा तो हर 2000 में एक एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होंगे। ओके, तो इस कंसेप्ट को हम लोग एक प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो मेथड 1 जो यूनिवर्सल मेथड, उसी हिसाब से जो फिगर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट का 3500, उसको हम लोग पहले डिवाइड कर देंगे। 2500 प्लस 1000 करेंगे तो 3500। क्यों 2500 प्लस 1000 1 कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 2500 तक हमको एक रखना है, जैसे 2500 से ज़्यादा होगा हर 2000 के लिए हमको एक एडिशनल रखना है। तो अभी अगर ये 3500 के जगह अगर 3800 भी रहता तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसको 3800 फिगर को डिवाइड करने के लिए 2500 प्लस 1300 करते हैं 3800 फिगर आने के लिए। कब तक करेंगे ये? जब तक 2000 नहीं आता, क्योंकि हर 2000 में एक एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नहीं समझे? और एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी में यहाँ से हमें देखिए, मान लीजिए फिगर होता हमारा, मान लीजिए 6800 होता, मान लीजिए टोटल एम्प्लॉयमेंट उस माइंस को। तो हम कैसे डिवाइड करते? 2500 कॉमन, 2500 क्यों शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि 2500 तक हमको एक रखना है। फिर 2000 करते, क्यों 2000 करते हैं? क्योंकि 2000 होगा तब जाके एक एडिशनल रहेगा। तो 2500 प्लस 2000 कितना हो गया? 4500। ओके, तो बाकी कितना बच गया हमारा? 4500 अभी तक हो गया। नहीं समझे? समझ रहे हैं ना? 4500 हो गया, प्लस फिर 2000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6500 हो गया। ओके, 6500 हो गया। इसमें कितना है? 6800 है, प्लस 300 करेंगे तो 6800 आएगा। इस टाइप का हमको इसमें डिवाइड करना है। जो भी एवरेज एम्प्लॉयमेंट या फिर टोटल मैन पावर उसमें इसका दिया हुआ है उसको हमको इस टाइप का डिवाइड कर देना है मेथड 1 में। ओके, तो क्योंकि क्वेश्चन में 3500 है तो 2500 प्लस 1000 करने से 3500 आ रहा है। तो 2500 के लिए एक, फिर 1000 के लिए भी एक, तो टोटल 2 वेलफेयर ऑफिसर चाहिए उस माइंस में। ओके, ये है यूनिवर्सल मेथड। फिर मेरा मेथड जो अपना तरीका जो मैं बोल रहा था मेथड 2, उसमें देखें 2 आ रहा है कि नहीं। देखिए 2500 तक एक, फिर जैसे 2501 हो जाएगा हमको 2 रखना है। जैसे फिर 2000 मिलाएंगे तो फिर जैसे 4501 हो जाएगा तो 3 रखना है। लेकिन 4501 तो पहुंचा नहीं, हमारा तो माइंस का एम्प्लॉयमेंट 3500 है, तो इसीलिए हमको 2 रखना है। क्यों 2 रखना है? क्योंकि जब 4501 हो जाएगा तब जाके हमको 3 रखना होगा, क्योंकि 4501 तो हुआ नहीं अभी तक, हमारा तो टोटल मैन पावर 3500 है, इसीलिए हमको 2 रखना है। तो मेथड 1 में भी वही 2 आ रहा है, मेथड 2 में भी वही 2 आ रहा है। तो समझे मेरी बात को? वो एडिशनल
असिस्टेंट मैनेजर हो अपॉइंटमेंट हो, वेलफेयर ऑफिसर हो, वर्कमैन इंस्पेक्टर हो, पहले कंसेप्ट समझिए कि रूल क्या बोल रहे हैं, फिर कंसेप्ट समझ गए। अभी दो मेथड में बताया, एक यूनिवर्सल मेथड जो हर कोई मतलब फॉलो करता है, हर कोई यूज करता है, दूसरा मैं अपना तरीका बताया कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। तो दोनों को ये वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद क्या करिए कि आपको जो मेथड ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिसमें कैलकुलेशन करना आपको इजी लग रहा है, मेथड 1 हो या मेथड 2 हो, उसी को ही आपको याद रखिए। अगर दोनों को याद रख रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। आपको जो अच्छा लग रहा है उस मेथड को पकड़ के आप लोग अगर रहेंगे तो फिगर कुछ भी दे दे क्वेश्चन में आपको इजी होगा सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो मैं दो मेथड बता दिया। कंसेप्ट तो आपको पहले से मालूम था, उसमें तो कुछ बड़ी बात है नहीं, सिर्फ कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा उसके लिए मैं दो मेथड बताया। दो मेथड में से जो अच्छा मेथड आपको लगे उसको फॉलो कीजिए और उसको यूज करते हुए प्रॉब्लम का सही आंसर जो उसको निकालने को कोशिश कीजिए। ओके, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत सारे दोस्त मेरे को रिक्वेस्ट भी कमेंट में भी लिख रहे थे कि वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो नहीं बना रहे। मैं देख रहा था, लेकिन आई एम वेरी मच सॉरी कि बहुत दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ पर्सनल रीजन के लिए, और बहुत दिन बाद आज मेरे को थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। थोड़ा हेक्टिक जो शेड्यूल में से थोड़ा बाहर निकल के आज थोड़ा मुझे फ्री महसूस हुआ, तो आज मैं वीडियो एक बनाने को कोशिश किया। आगे भी कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने को ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही मतलब क्लोज आ गया है वो एग्ज़ाम का डेट। तो उससे पहले बहुत सारा चीज़ दिमाग में है, लेकिन मैं खुद भी अपने ऊपर मतलब ये फील कर रहा हूँ कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ। वीडियो बनाने के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। फिर भी बहुत दिन के बाद आज मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे को खुद को जितना खुश महसूस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी ये वीडियो देख के ज़रूर अच्छा लगेगा और आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। जो लोग इससे भी बेहतर मेथड जानते हैं उन लोग को भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो पर्सनल कुछ मेथड अगर होगा वो कमेंट में बताइए, ताकि मेरे को भी थोड़ा जानकारी मिले कि और क्या मेथड और क्या इजी मेथड हो सकता है इसको निकालने के लिए। क्योंकि मैं जो मेथड 2 बताया ये भी मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है, तो हर इंडिविजुअल आदमी का इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो आप लोग के पास भी अगर कुछ मेथड है कैलकुलेशन करने का आप बता सकते हैं, लेकिन मैं जो मेरा मेथड इस्तेमाल करता हूँ उस मेथड से मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है और मैं बहुत क्विकली आंसर को निकाल पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग दोनों मेथड को कंपेयर करके जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपका वैल्यूएबल कमेंट को मेरे पास पहुंचाइए। ओके, थैंक यू।